कैंसर, लेट्स सी दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है आप सबके लिए. ओके, सो कार्ड द मंथ फॉर यू. कैंसेरियंस, कुछ रिजिडनेस है आपके मन में, आपकी सिचुएशन में, जो सॉल्व नहीं हो रही हैं प्रॉब्लम्स. सिचुएशंस में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है वो नहीं हो रहा है. थ्रू आउट द मंथ आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जो ओवरऑल सिस्टम है, वर्क है, ऑफिस, योर मे बी योर होम, जो भी आपका सिस्टम है उसमें कैसे मैं सही डायरेक्शन में बढ़ूँ, चीज़ें फिर से खड़ी हो जाएं, फिर से मैं जैसे रास्ता सही जाता है, कैसे मैं वापस से उस ट्रैक पे आ जाऊँ, उस रास्ते पे आ जाऊँ. सो थ्रू आउट द मंथ दैट इज़ द वाइब. डिटेल्स देख लेते हैं. कैंसेरियंस, वर्क लाइफ. ओके, वर्क लाइफ में कुछ खास नहीं दिख रहा है फिलहाल. जो चल रहा है आप उसी से काम चला रहे हैं. कहीं 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 आपको लगता है कि समथिंग न्यू शुड हैपन, पर वो कैसे होगा अभी कहीं से कोई आइडिया नहीं है, कहीं कोई क्लू नहीं दिख रहा है आपको. कुछ चीज़ों के बारे में आप सोचते ज़रूर हैं, लेकिन एक होता है ना, एक पॉइंट पे हम पहुंच गए जहां हमको मालूम पड़ा कि हाँ अब इस डायरेक्शन में बढ़ना है, अब हमको ये करना है. ठीक है, तो उस तरह से नहीं दिख रही है आपकी वर्क लाइफ इस मंथ में. न्यू बिगिनिंग्स नहीं दिख रही है मुझे. एक होता है ना अच्छी न्यू बिगिनिंग्स, वो होता नहीं दिख रहा है. लव लाइफ, कैंसेरियंस. ओके, लव लाइफ में बिग चेंजेस. ओहो, योर थॉट पैटर्न, पुराना क्या चीज़ एंड हुआ है, दिस इज द थिंग. देखो, ये देखो, दिस इज द कार्ड. ऐसा ही कुछ, जैसे कि मैंने कहा, ये सिस्टम में कुछ डिस्टर्बेंस है, तो लव लाइफ में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है मुझे, एंड इट इज़ इन अ बिग वे. या तो आपका कोई थॉट पैटर्न चेंज होगा अपनी लव लाइफ को लेके, लव रिलेशन को लेके, या फिर सम रिलेशन विल एंड. बट देन अगर कुछ ख़त्म होगा तो ही कुछ नया शुरू होगा. इस चीज़ को मन में रखना है, इस चीज़ को दिमाग में समझना है. सो दैट्स हाउ द लव लाइफ इज. इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा. ओके, लेट्स सी द एंजल गाइडेंस. कैंसेरियन, सरेंडर टू द डिवाइन. ईश्वर की राह पकड़िए, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, कुछ चीज़ों को समय के ऊपर छोड़ दीजिए. हर चीज़ अपने हाथ में नहीं लेनी है. बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपना अपना नहीं चलाना है कि मैं ही करूँ. जैसे कि मैंने कहा था, देयर सर्टन रिजिडनेस, इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड, इस तरह से ना, कि हर चीज़ में हम अपनी ही चला लें. कुछ चीज़ें ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दीजिए. एंड दैट्स द गाइडेंस फॉर द मंथ. तो मतलब ये चीज़ तो हमें नोट करना ही है. दैट्स द थिंग. एंड द ट्रूथ कार्ड, एक ट्रूथ जो हमको पहले जानना है एंड देन वी हैव टू फॉलो. सो द ट्रूथ कार्ड फॉर यू कैंसेरियंस फॉर डिसम्बर. Okay, pain comes in our lives to push us towards wisdom and power. Okay, देखो, अब ये दुख क्यों आया हमारी लाइफ में, हमको ये समझना है. क्रिप नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी मेरे साथ क्यों हुआ, या ये क्यों हुआ, या अब मैं क्या करूं, या फिर मैं तो बिल्कुल टूट ही जाऊंगा या जाऊंगी, या आई एम ब्रोकन, व्हाट डू आई डू. या एक विक्टिम कार्ड होता है ना, कि मैं बेचारा या मैं बेचारी. उस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोचना है. हमको ये समझना है कि ये जो भी सिचुएशन आती है, जो भी ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं हमारी लाइफ में, ये क्यों आते हैं. ये हमको स्ट्रॉन्ग बनाने आते हैं, हमको विजडम देने आते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कराने आते हैं. दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो दैट्स द स्पिरिचुअल गाइडेंस, दैट्स द ट्रूथ कार्ड फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर. सो दैट वॉज द रीडिंग. अगर आप रिलेट कर पाए हैं तो ज़रूर से बताइए मुझे कॉमेंट्स में. I'll come again very soon with many more readings. Till then, take care and all the best.